आज हम लोग वेन आरेख विश्लेषण या वेन डायग्राम एनालिसिस पढ़ेंगे। ये रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इससे हर एग्जाम में सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन बने हैं वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम क्या है, इससे किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं हम देख लेते हैं कि वेन डायग्राम आखिर होता क्या है, ऐसे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देख लेते हैं पहले वेन डायग्राम। वेन डायग्राम किसे कहते हैं? वेन आरेख समुच्चयों को व्यक्त करने वाले ज्यामितीय आरेखों को क्या कहते हैं? वेन आरेख कहते हैं। जो समुच्चय मतलब समूह को व्यक्त करने वाले ज्यामितीय जो है ज्यामितीय आरेखों को क्या बोलते हैं? वेन आरेख कहते हैं। जो वेन आरेख हैं, जो इन आरेखों के माध्यम से दी गई वस्तुओं के समूहों को क्या किया जाता है? वर्गीकृत किया जाता है। जो ये आरेख दिए हैं इसके माध्यम से हम जो दी गई वस्तुएं होती हैं उसके समूह को क्या करते हैं? वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में सर्वप्रथम कुछ वस्तुओं के समूह दिए जाते हैं। इससे अगर प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे क्या किया जाता है? सबसे पहले कुछ वस्तुओं के समूह दिए जाते हैं, फिर इसके नीचे कुछ आरेख दिए होते हैं। छात्रों को प्रश्नानुसार आरेखों के माध्यम से उस आरेख को ज्ञात करना होता है जो कि प्रश्न में दी गई वस्तुओं के समूह को पूर्ण रूप से या सही तौर पे क्या करे? क्लासिफाई करे, वर्गीकृत करता हो, इनके बीच संबंध भी बताता हो कि कौन सा सही संबंध होगा इनके बीच। दिया है यहाँ पे, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे, दिया गया आरेख यह दर्शाता है कि एक वर्ग दूसरे में पूर्ण रूप से समाहित है लेकिन मिला जुला नहीं है। मिला जुला नहीं है, देखिए अगर ऐसा है जो इसमें सिर्फ पूर्ण रूप से वो जो है एक दूसरे में समाहित हो, मिलते जुलते नहीं है, एक दूसरे में समाहित हैं, तो उसके लिए कौन सा वेन डायग्राम बन रहा है? देखिए एक बड़ा सा डायग्राम बना, उसके अंदर एक छोटा डायग्राम बन गया, मतलब ये बड़ी वाली जो वस्तु है छोटी वाली वस्तु उसमें समाहित है। दूसरा नंबर पर दिया गया आरेख यह दर्शाता है कि कोई भी वर्ग एक दूसरे से पूरी तरह समाहित नहीं है लेकिन दोनों में कुछ समान सदस्य है। देखिए कुछ समान सदस्य हैं चाहे कुछ समानता है, तो देखिए कुछ समानता में अगर समान सदस्य में है तो एक डायग्राम हमने ऐसे बनाया, और दूसरा देखिए इसमें थोड़ा सा समानता, जैसे कुछ समान बताया है तो कुछ समान सदस्य, इसमें छोटा सा ऐसे हमने समानता दिखा दी है, मतलब थोड़ा सा इसको कट करके गोला बनाया है, दोनों मिला के बन गया, तो इसका भी कुछ हिस्सा आ गया, इसका भी कुछ हिस्सा, मतलब दोनों में आ गया, कुछ समान सदस्य हो गए, मतलब ये सदस्य क्या हुए? कुछ हो गए, दोनों में समान हो गए हैं। देख लेते हैं तीसरे नंबर पे हमने लिखा है कि दिया गया आरेख यह दर्शाता है कि कोई सदस्य समान नहीं है, मतलब समान नहीं है, इसका मतलब ये भी अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये डायग्राम में बना है, एक रिंग अलग बना दी, ये रिंग अलग बना दी है, मतलब इसमें दो सदस्य तो हैं लेकिन कोई समान नहीं है, इसलिए अलग अलग हमने दो डायग्राम इसमें बना दिया गया है। अब देख लेते हैं इस पे आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं। नीचे दिए गए वेन आरेखों में से कौन सा आरेख दिए गए तीन वर्ग जैसे पति, पत्नी तथा परिवार के बीच संबंध को सही तौर पर निरूपित करता है? मतलब ये एक चार हमने क्वेश्चन डायग्राम बनाया है ऑप्शन देके, तो ये पूछ रहा है कि इस जो डायग्राम बना है, वेन आरेख बने हैं जो, इसमें पति, पत्नी तथा परिवार के बीच का सही संबंध कौन आपको निरूपित करता है? तो देखिए ऑप्शन ये बना है हमने, तीन रिंग बना है जो तीनों में समानता दिखाया है, देखिए तीनों में समानता है। ये जो तीन रिंग बना है इसमें एक, जब हमने बताया कि ये बड़ा है उसके अंदर बना है, तो बड़े वाले में जब छोटा वाला रिंग बना है इसका मतलब ये इसमें समाहित है, और फिर एकदम नीचे बना है इसका मतलब कि ये भी इसमें समाहित है, मतलब ये तीनों एक दूसरे में समाहित हैं पूर्ण रूप से। अब देख लेते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या दिया है? देखिए दिया है आपका यहाँ पे ये बड़ा रिंग बनाया है, इस रिंग के अंदर हमने छोटा इसमें दो छोटे छोटे रिंग हैं इस रिंग के अंदर, इसका मतलब ये है कि ये दोनों रिंग जो हैं ये बड़े वाले रिंग के अंदर समाहित हैं। अब देख लेते हैं ऑप्शन डी, इसमें क्या है? तीन रिंग बनाया है हमने, तीन अलग अलग रिंग हैं। ऑप्शन में क्या दिया है? तीन रिंग, और तीनों रिंग अलग अलग दिया है। तो आपको ये बताना है कि पति पत्नी तथा परिवार में कैसा संबंध हो सकता है? पति पत्नी तथा परिवार, तो परिवार सबसे पहले आएगा हमारा, क्योंकि परिवार में ही सभी लोग आते हैं, पति हो पत्नी हो बच्चे हो जो भी हो वो परिवार में ही आते हैं, तो सबसे पहले तो हम सोचेंगे कि परिवार आएगा, परिवार, फिर उसके बाद परिवार में कौन आएगा? आपका परिवार में आपके पति पत्नी आते हैं, तो इसमें सिर्फ तीन ऑप्शन दिया है, इसमें पति पत्नी और परिवार, तो हम कह सकते हैं कि हमारा परिवार एक है, परिवार, अब पति पत्नी जब दो मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? एक परिवार हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही होगा, क्योंकि परिवार में ये दोनों समाहित हैं, पति और पत्नी, पति पत्नी तो अलग है। देखिए इसका ऑप्शन सी सही होगा, पति और पत्नी दोनों ही परिवार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हम इस ऑप्शन सी इसलिए सही होगा क्योंकि
ये परिवार हो गया आपका। देखिए हमने एक डायग्राम बनाया है, ये आपका परिवार हो गया। परिवार के अंदर पति और पत्नी दोनों आते हैं, इसलिए दो डायग्राम बनाए, पति और पत्नी। पत्नी और पति अलग अलग डायग्राम बनाए, क्योंकि एक नहीं हो सकती, एक दूसरे में समाहित नहीं है, दो अलग अलग। देखिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दिया है, नीचे दिए गए वेन आरेखों में से कौन सा आरेख लेखक, अध्यापक तथा पुरुष के बीच संबंध को सही तौर पर निरूपित करता है। पहले तो ध्यान दीजिएगा किसके किसके बीच पूछ रहा है, लेखक है, अध्यापक है और पुरुष है। तीन चीज पे बीच संबंध पूछ रहा है, इसके लिए वेन डायग्राम बनाया है। बड़े वाले रिंग में दो छोटा रिंग बनाया है, फिर उसके बाद बड़े वाले रिंग में दो क्रॉस करके रिंग बनाया है, फिर तीन रिंग बना है, तीनों को एक दूसरे से अटैच करते हुए। फिर उसके बाद डी ऑप्शन है आपका, तीनों रिंग को अलग अलग कर दिया है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, लेखक, अध्यापक तथा पुरुष के बीच संबंध हमें बताना है। तो हम सोचे कि पुरुष तो लेखक भी हो सकते हैं, अध्यापक भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, नहीं दोनों हो सकते हैं। ऑप्शन क्या क्या हो सकता है, पहले ये हम ध्यान देंगे कि पुरुष अगर है, अगर कोई भी आदमी है, वो लेखक भी हो सकता है और अध्यापक भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कुछ पुरुष लेखक हों और कुछ पुरुष अध्यापक हों, लेकिन ये तो कंफर्म है कि सारे पुरुष अध्यापक हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ पुरुष के बीच में यहाँ कोई महिला का जिक्र तो है नहीं, कोई चाहे अदर किसी चीज का, तो पुरुष का जिक्र है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लेखक अध्यापक दोनों ही पुरुष हो सकते हैं। तो पहले तो ये लिख लेंगे, हम कर लेंगे कि पहले तो एक बड़ा सा रिंग बना लेंगे कि जिसमें कि लेखक और अध्यापक मतलब दोनों पुरुष होंगे। फिर उसके बाद तब सेकेंड ऑप्शन आएगा हमारा। देखिए बड़ा वाला रिंग हमने मान लिया, सोच लिया, बना लिया एक बड़ा वाला रिंग। तो लेखक और अध्यापक इसमें दो आएंगे, लेकिन कुछ लेखक अध्यापक भी, और मतलब कुछ लेखक जो ऐसे भी होंगे जो टीचर भी हो सकते हैं, और कुछ टीचर ऐसे भी हो सकते हैं जो लेखक भी हो सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि कुछ, देखिए दोनों के करके क्रॉस करके हम दो रिंग बना देंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ना कि कुछ लेखक ऐसे भी हो सकते हैं जो आपका अध्यापक भी हो सकते हैं, और कुछ टीचर ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके लेखक हो सकते हैं, दोनों हो सकता है। इसलिए हमारा ये ऑप्शन बी सही होगा। देखिए हमने यहाँ लिखा है सभी लेखक तथा अध्यापक पुरुष होंगे, ये तो कंफर्म है कि सारे टीचर और राइटर जो है वो दोनों पुरुष होंगे, जबकि कुछ लेखक अध्यापक तथा कुछ अध्यापक लेखक भी हो सकते हैं, इसकी भी संभावना है। इसलिए हमारा डायग्राम जो है, वेन डायग्राम कौन होगा, ऑप्शन बी सही होगा। देखिए यहाँ पर अब बड़ा वाला रिंग में पुरुष मतलब दोनों में के अंदर, इस पुरुष के अंदर दोनों समाहित है, लेखक और अध्यापक का। कुछ लेखक जो है आपके अध्यापक भी हो गए और कुछ अध्यापक जो है आपके लेखक भी हो गए। देखिए कुछ वाला सीन आपका थोड़ा सा इंटर क्रॉस करके हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। नीचे दिए गए वेन आरेखों में से कौन सा आरेख जिला, राज्य और देश के सही तौर पर निरूपित करता है। मतलब पहले देख लेते हैं क्या कह रहा है ये, जिला, राज्य और देश, तीन चीज पे वो हम डिफाइन कर लेंगे कि क्या किसके बीच संबंध हमें बताना है, जिला और राज्य और देश के बीच हमें संबंध बताना है। तो हम तीन चीज के बीच में संबंध बताना तो हम सोच सकते हैं। पहले तो क्या बन सकता है इससे, तो ये सोच सकते हैं इनके बीच में कैसा संबंध होता है। पहले तो देश आता है, पहले इंडिया आएगा ना, फिर इंडिया में बहुत सारे राज्य हो सकते हैं, तो हमारे देश के अंदर ये समाहित होता है राज्य, और राज्य के अंदर जिले होते हैं, तो कई जिले मिलकर राज्य बनता है और कई राज्य मिलकर देश बनते हैं। इसलिए हम इसका वेन डायग्राम हमारा डी सही होगा, क्योंकि हम कह सकते हैं कि पूरे देश में जो है, हमारे देश में समाहित होता है राज्य, क्योंकि राज्य मिलकर देश बनता है, और राज्य के अंदर जिला समाहित है, क्योंकि बहुत सारे जिले मिलकर क्या बनते हैं, राज्य बनते हैं। इसलिए तीनों एक दूसरे में समाहित है, इसलिए हमारा वेन डायग्राम कौन सा बनेगा, डी। इसलिए बड़े वाला रिंग में फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा रिंग, तीन रिंग बन जाएंगे। तो सबसे बड़ा आपका देश हो गया, फिर उसके बाद राज्य हो गया, उसके बाद जिला हो गया, क्योंकि बहुत सारे जिले मिलके राज्य बने, बहुत सारे राज्य मिलके देश बनता है। इसलिए तीनों एक दूसरे में संपूर्ण रूप से समाहित है, इसलिए हमारा वेन डायग्राम डी बनेगा।